डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और इस क्वेश्चन में जो हमने बनाया ये क्वेश्चन, उसमें से 100% वो क्वेश्चन आने की गारंटी है। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? पहला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? कितनी थी? इसका आंसर है 10%। इसका आंसर क्या है? 10%। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कि कह रहा है कि भारतवर्ष में जब नया विश्व सर्वेक्षण हुआ था उस समय मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 71 करोड़। कितनी थी? 71 करोड़। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। क्या है इसका राइट आंसर? न्यायपालिका। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? इसके कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। चौथा क्वेश्चन था भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने हिस्सों में, यानी दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? पांचवा क्वेश्चन है दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? कितने नहीं है? 1/4। कितने नहीं है? 1/4। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? ये माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? नेपाल। किससे है? नेपाल से। अब हम चौथा क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है इस बार का 10th एग्जाम का, जो आयकर, व्यय कर, निगम कर, संपत्ति कर आदि किस प्रकार के कर है? यानी आयकर, व्यय कर, निगम कर, संपत्ति कर आदि किस प्रकार के कर है? किस प्रकार के कर है? प्रत्यक्ष कर। क्या है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। अब है 8वां क्वेश्चन है लिट्टे संगठन किस देश से संबंधित है? लिट्टे संगठन किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? बताइए। श्रीलंका। किससे है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। अब हम 9वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? यानी कि 9वां क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? कितने प्रतिशत है? 33%। क्या है इसका राइट आंसर? 33%। सर्वप्रथम लिखित संविधान निर्मित किस देश ने किया था? सर्वप्रथम लिखित संविधान निर्मित किस देश ने किया था? इसका राइट आंसर है अमेरिका। क्या है इसका राइट आंसर? अमेरिका। क्या है इसका राइट आंसर? 11 नंबर क्वेश्चन है एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? किस देश के? घाना। घाना देश के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? एन क्रुमा। कौन थे? घाना देश के। एन क्रुमा जो थे घाना देश के पहले राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोरालेस का संबंध किस देश से है? प्रधानमंत्री मोरालेस का संबंध किस देश से है? किस देश से है? इसका राइट आंसर है बेलेविया। किस देश से है? बेलेविया। इसका राइट आंसर है बेलेविया। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका। किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। किसके प्रति? विधायिका। अब है
14वां नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? क्या है? अलगाववाद। क्या है? इसका राइट आंसर है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? यानी कि सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है लोकतंत्र। किसे माना जाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है सबसे सर्वोत्तम शासन व्यवस्था, उसी को माना जाता है, लोकतंत्र को। अब है 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में फैसले किस तरह से लिए जाते हैं? ये 16 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसले किस तरह से लिए जाते हैं? किस तरह से लिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है सामूहिक फैसले। सामूहिक फैसले। लोकतंत्र में जो फैसले जो लिए जाते हैं सामूहिक फैसले होते हैं या सामूहिक सहमति से होते हैं, या सामूहिक सहमति से, सामूहिक सहमति से। अब वीवीआई क्वेश्चन इस बार का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 2019। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब है 18वां क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2009 में। किस प्रकार हुआ था? कब हुआ था? 2009 में। अब है 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और यही बिहार बोर्ड क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन है। और इस तरह हम आपको अगले वीडियो में हिस्ट्री का क्वेश्चन इसी तरह हम लाएंगे। धन्यवाद।